हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और आज बात कर रहे हैं हम जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों के ऊपर कि फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछेगा कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कंफ्यूजन आपके यहां पर रहते होंगे, तो बात करेंगे आज इन्हीं दिवस के ऊपर। बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जनवरी के ऊपर कि जनवरी महीने में कितने इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पहला क्या है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को जल्दी बताएं आप। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब ये क्या है सर, विश्व ब्रेल दिवस किसका संबंध रखता है, किससे ये संबंध रखता है, ये बता दो गुरुजी एक बार। और ये बता दो कि होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो अंधे लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही देखने में जो असमक्ष होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, उनके लिए देखने के लिए एक लिपि होती है और उस लिपि को क्या बोलते हैं, बोल दो एक बार, ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको। अब ब्रेल लिपि क्या है सर, ये डॉट जो स्ट्रक्चर होता है, इनके जो अक्षर बने होते हैं कुछ ऐसे ऐसे डॉट स्ट्रक्चर्स में बने होते हैं और ये हाथ से लगाकर उनको छूकर ये बता सकते हैं कि ये क्या लिखा होता है। कि ऐसी लिपि जिसको सिर्फ अंधे लोग पढ़ सकते हैं उसको कौन सी लिपि बोलेंगे? ब्रेल लिपि बोलेंगे। और इसी लिपि को जागरूक करने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए, अंधे लोगों को साक्षर बनाने के लिए यूएन के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है जिसको विश्व ब्रेल दिवस बोलते हैं। और ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कितनी जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है सब ये बता दो। कि सर इस लिपि की जो खोज की थी, इस लिपि की जो खोज की थी उसका नाम था क्या? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने इस लिपि की खोज की थी और इन्हीं के किस पे, इन्हीं के बर्थडे पर और इन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ब्रेल दिवस? तो लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो भी लुईस ब्रेल ने ही इसकी खोज की थी। और इनका जन्मदिन कब हुआ था? 4 जनवरी 1989 में इनका क्या है, जन्म हुआ। तो ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये होती क्या की लिपि होती है, लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था और 4 जनवरी 1989 को लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। इसलिए 4 जनवरी को उनको ये सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे क्या है कि आगे बता दो सर, 9 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है, सुन लो एक बार। 9 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? कि भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस या NRI डे, इंडियन NRI डे मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। सर ये होता क्या है, सुन लो। कि भारत से बाहर के देशों में, भारत से विदेशों में जो भी भारतीय बसे हैं वो भारतीयों का नाम चमकाने के लिए, भारत का नाम ऊंचा करने के लिए जितने भी सराहनीय काम कर रहे हैं उनको सराहना देने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए एक दिन मनाया जाता है जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी को बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। यानी कि जो इंडियन भारतीय या भारतीय जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब सर ये क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है इसकी व्याख्या बताएं सर एक बार। तो सुन लो, 9 जनवरी 1915 को जो MK गांधी है, जो अपने महात्मा गांधी हैं, वो साउथ अफ्रीका से कहां लौटे थे? भारत लौटे थे इसी के दिन। इसलिए इसी के दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी कहां लौटे थे? साउथ अफ्रीका से। कहां लौटे थे बता दो एक बार। अरे कहां लौटे थे? भारत लौटे थे। वो कितने टाइम पर वहां रहे थे बता दो एक बार साउथ अफ्रीका में, कमेंट बॉक्स में। और सर ये बता दो अब की बार कौन से देश के मेहमान इस दिवस पर आए थे? बता दो एक बार, कौन से देश के मेहमान इस दिवस पर आए थे या उनका नाम क्या था? तो आपको नाम याद रखना है। चंद्रिका
चंद्रिका प्रसाद। क्या है? चंद्रिका प्रसाद। ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं सर? बता दो सर, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपको नाम याद रखना है, सूरीनेम। सूरीनेम रिपब्लिक देश है एक। कौन सा देश भाई? सूरीनेम रिपब्लिक देश। सूरीनेम रिपब्लिक देश। और उसके मेहमान कौन थे? चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद कहां के राष्ट्रपति हैं? सूरीनेम रिपब्लिक एक देश है अफ्रीका में, वहां के राष्ट्रपति हैं। अब ये आए किस मौके पे थे? ये मौके पे आए थे भारतीय प्रवासी दिवस 2021 के मौके पर। इतनी बात हो जाएगी। 9 जनवरी 1915 को MK गांधी, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी के उपलक्ष्य में बाद में जाकर 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। और भारतीय प्रवासी दिवस का 2021 का जो है वो मोटो क्या है, या फिर आपसे पूछेगा 2021 का भारतीय प्रवासी दिवस का जो है थीम क्या है? जल्दी बता दो एक बार, क्या थीम है? बताओ जल्दी। कि भारत ने बोला है, भारत ने 2021 के लिए प्रवासियों को बोला है कि जो भारतीय भारत देश से बाहर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बोला है कि भारत को क्या थीम है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दो। क्या थीम है? बता दो। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दो। कि सुन लो एक बार क्या मैं बोल रहा हूं, कि जो लोग भारतीय हैं और वो भारत के बाहर किसी विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी मनाया जाता है। और उसकी थीम 2021 की क्या है? कि भारत आत्मनिर्भर जो स्कीम चलाई गई है उसमें अपना आप योगदान करिए। आप बाहर रहते हुए भी अपने देश की जड़ों से जुड़े रहिए। ये बात बोली गई है। कब क्यों मनाया जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगले वाला दिवस क्या कहता है बताना जरा। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। आगे जो दिवस मनाया जाता है वो दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को बताओ क्या हुआ था? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। भाई क्या मनाया जाता है? जल्दी बता दो एक बार। अरे क्या मनाया जाता है? जल्दी अपनी नोटबुक कॉपी में लिखेंगे। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए कि सर नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और सर क्यों मनाया जाता है ये तो बता दो सर, क्यों मनाया जाता है? कि सर 12 जनवरी को ही 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सर। अब ये बता दो हमें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था या उन्होंने क्या किया था, एक बात उनसे प्रश्न आएगा क्या कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये रामकृष्ण जो थे इनके ही क्या थे? इनके गुरु हुए हैं। इनके क्या हुए हैं? इनके गुरु हुए हैं। और 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए भारत में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है बता दो? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें दी थी। 1893 में इनसे क्वेश्चन आएगा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था। किसमें? शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या दिया था? शून्य भाषण दिया था। क्या दिया था एक बार बता दो? शून्य भाषण दिया था। और इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है कब की और कहां की, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहां से 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 क्यों मनाया जाता है गुरुजी? 12 जनवरी 1863 को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने ही
मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण। ठीक है, इतनी बात। और 1893 में किसने शिकागो धर्म सम्मेलन में शून्य भाषण दिया था? तो वो भी आंसर क्या रहेगा? विवेकानंद रहेगा। यहां से सुन लो, जब ये वहां पर जाकर विश्व सम्मेलन में 1893 में शून्य भाषण दे रहे थे, तो एक महिला थी जिसका नाम क्या था? जिस महिला का नाम था मिस मार्गेट। क्या मैं बोल रहा हूं? मिस मार्गेट इस महिला का नाम था। ये इससे बहुत प्रभावित हो जाती हैं और ये इनसे बहुत प्रभावित होती हैं और इनसे शादी करने के लिए बोलती हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद मना कर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं और मैं शादी नहीं कर सकता हूं। तो मिस मार्गेट इनकी क्या बन गई थी? इनकी शिष्या के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को क्या बोला है? योद्धा सन्यासी। तो योद्धा सन्यासी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या? स्वामी विवेकानंद को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि सर इन्होंने 1893 में शिकागो में जो भी धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें एक शून्य भाषण दिया था। उस भाषण को सुनकर बहुत सारे लोग भारतीय सनातन धर्म से जुड़ पाए और भारतीय सनातन धर्म से जुड़ने के साथ साथ वहां पर क्या एक मिस मार्गेट नाम की महिला भी प्रभावित हुई, जिन्होंने इसको क्या बोला? योद्धा सन्यासी बोला। और इसी के उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है? भारत में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको क्वेश्चन क्या बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब और कहां पर की थी? तो ये स्क्रीनशॉट आप यहां से एक बार उतारे। हो जाएंगे क्वेश्चन? बिल्कुल हो रहे होंगे सर। आगे चलें, आगे चलेंगे कि सर आपने 12 जनवरी बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन यहां पर छूट गया 10 जनवरी से। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है भाई? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर रहना चाहिए, बता दो एक बार कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बता दो। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर रहना चाहिए कि सर ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी बता दो सर। कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को विश्व में बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया? सबसे पहले ये दिवस मनाया गया था कब? 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था सर। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। और इसके लिए पहला सम्मेलन किया गया कहां पर? नागपुर में पहला सम्मेलन इसके लिए किया गया था। कब? 10 जनवरी को किया गया था। 9 जनवरी को क्या हुआ था ये मेरे को एक बार बता दें आप। और 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में हिंदी को बढ़ाने के लिए पहला सम्मेलन किया गया था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो सर ये बता दो 2021 का ये सम्मेलन कहां पर होगा? तो आपको आंसर देना कि सर देवास। सर ये बता दो देवास कहां पर पड़ता है? तो देवास पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है सर देवास। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी के ही दिन 1975 में नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। और वहां से क्या किया गया? इस दिवस को मान्यता प्राप्त हुई ताकि हम हिंदी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर सकें। कि सर 2021 का कहां पर होगा? तो देवास कहां पर है? एमपी में। सर थीम बता दो। क्या थीम बता दो 2021 की? 2021 की थीम बता दो कि क्या मोटो लेके चल रहे हैं हिंदी दिवस पर? हम तो लेके चल रहे हैं क्या कि नया तो क्या नई दुनिया होनी चाहिए, न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया। क्या? न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया एंड क्या? न्यू हिंदी। ये थीम रहेगी 2021 की। तो 2021 की विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या रहेगी? न्यू वर्ल्ड न्यू हिंदी न्यू इंडिया, ये रहेगी। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, अगर हिंदी में लिखना उचित रहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब से शुरुआत हुई बताना एक बार? 10 जनवरी 1975 से नागपुर सम्मेलन से 2021 देवास में मनाया जाएगा। और ये थीम रहेगी नई दुनिया, नया भारत और नई हिंदी। हो जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएगा।
बिल्कुल कर सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन कहां से आएगा बताना। आगे क्वेश्चन जो आता है मेरे दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आगे क्वेश्चन आता है क्या 15 जनवरी से। क्या 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को क्या घटना घटित हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और नीचे एक बार मेरे को कमेंट में बता दें जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सुन लो 15 जनवरी को क्या हुआ। 15 जनवरी को पहले तो सुन लो कौन सा दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी बता दो। आर्मी डे मनाया जाता है कब, 15 जनवरी को मनाया जाता है सर। अब सुन लो, आर्मी को तो सलूट है ही है कि क्या हुआ जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो आर्मी होते हैं, भारत में जो आर्मी है उसका जो हेड था वो हेड एक इंग्लिश था। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय, कौन ऐसा भारतीय पहला जनरल बनेगा, किसका इंडियन आर्मी का जनरल बना था, वो बना था 15 जनवरी को, इसलिए आर्मी दिवस मनाया जाता है। तो कौन बना था सुन लो, 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को के एम करीपा, मैं क्या बोल रहा हूं, के एम करीपा, ये हमारे जनरल बने थे पहले आर्मी जनरल बने ये हमारी आर्मी के। कब बने थे सर, 15 जनवरी 1949 को। इसलिए 15 जनवरी 1949 से ही कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, तो आर्मी दिवस। आर्मी दिवस क्यों मनाया जाता है ये अगर आपसे पूछे तो 15 जनवरी 1949 को ही के एम करीपा पहले भारतीय आर्मी जनरल बन गए। और इन्होंने किससे चार्ज लिया था ये पूछा जाएगा। तो इन्होंने चार्ज लिया था रॉय बूचर से। किससे चार्ज लिया था सर, रॉय बूचर, पहले जो लास्ट इंग्लिश थे जो हमारी आर्मी के हेड रहे हैं, उनसे किसने चार्ज लिया था, के एम करीपा ने। लेकिन सर कब लिया था, 15 जनवरी 1949 को। इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आप मेरे को बता दो वर्तमान में कौन भारतीय सेना जो है उसका नेतृत्व संभाले हुए हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। आगे क्वेश्चन रहेगा कि 24 जनवरी का क्वेश्चन रहेगा, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सुन लो 24 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल, क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है सर, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और यहां से आपको आंसर ये भी याद रखना कि 2008 से ये मनाया जा रहा है। उसके आगे क्या है, उससे आगे 25 जनवरी से क्वेश्चन पूछेगा कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर क्यों मनाया जाता है ये बता दो। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, जल्दी बता दो सर क्यों मनाया जाता है एक बार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या पूछेगा आपसे नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है ये पूछे तो 25 जनवरी को। सुन लो 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय इलेक्शन कमीशन की क्या हुई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। कब, 25 जनवरी 1950 को ही। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लेकिन सर ये बता दो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भारत के, ये बता दो जल्दी से सर कि आंसर क्या रहेगा, सुकुमार सेन। कौन सा आंसर रहना चाहिए, सुकुमार सेन आपका आंसर रहना चाहिए भाई। क्या रहना चाहिए, सुकुमार सेन आंसर रहना चाहिए। अभी वर्तमान में कौन इलेक्शन कमीशन है ये आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में कौन इलेक्शन कमिश्नर है भारत में, इलेक्शन कमिश्नर भारत में कौन है ये मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दें। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारत में राष्ट्रीय
इलेक्शन कमीशन की क्या है स्थापना की गई थी। और उसी कड़ी में पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। क्या सर आज तक कोई महिला भी बनी है? अगर कोई महिला बनी है तो पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन है? पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपको याद रखना है रमा देवी। कौन सा याद रखना है आपको? रमा देवी। भारतीय इतिहास में एकमात्र महिला ऐसी रह चुकी हैं जो भारतीय इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं। तो आपको रमा देवी याद रखना है। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। और मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। और आपको बताना क्या है यहां से? आपको यह बताना क्या है कि वर्तमान में भारतीय इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको बताना है। इंडियन इलेक्शन कमिश्नर भारत में अब कौन है, ये आपको बताना है। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्वेश्चन आएगा 30 जनवरी से। देखो 30 जनवरी से 2 डे मनाए जाते हैं। 30 जनवरी में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी बता दो। आपको याद होना चाहिए कि नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी के ही दिन महात्मा गांधी को क्या मारी थी? महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो 30 जनवरी से आएगा शहीदी दिवस। क्या आएगा भाई? शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। सर जरा बताओ क्यों मनाया जाता है? कि 30 जनवरी 1948 को ही गांधी जी की क्या हुई थी? गांधी जी की क्या हुई थी बता दो एक बार? हत्या हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी की हत्या कहां पर हुई थी? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए सर? दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहां? बिरला हाउस एक नामक जगह है उसके सामने, या बिरला हाउस भी आंसर आपका रहना चाहिए। बिरला हाउस के सामने आपका आंसर रहना चाहिए कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी की हत्या के कारण इसलिए मनाया जाता है। किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। और नथुराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल में रखा गया था? तो आंसर रहना चाहिए क्या? अंबाला जेल में रखा गया था। कब? अंबाला जेल में रखा गया था। सर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ था बता दो? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और अभी मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को ही ये भारत में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन और याद रखना, 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बता दो? 2 अक्टूबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। कौन मना रहा है? यूनाइटेड नेशन इसको मना रहा है 2007 से। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है भाई। कौन सा दिवस मनाया जाता है बता दो एक बार? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो डे से आएंगे। और आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नया साल मनाया जाता है 1 जनवरी को। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि नया साल मनाया जाता है कि क्या मनाया जाता है। सुन लो कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। अब ये सर ये क्या है? ग्लोबल फैमिली डे क्या है कि सर जो भी अपना ग्लोबल पूरा जो विश्व है वो एक फैमिली की तरह कार्य करे, इसके लिए 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। आपके साथ एक क्वेश्चन और मैं छोड़ रहा हूं कि 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को अपने प्यारे सुभाष किसकी जयंती मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? यह भी आंसर रहना चाहिए आपका 23 जनवरी। 1 जनवरी को क्या? ग्लोबल फैमिली डे। और 23 जनवरी को क्या? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था बताना एक बार? सर इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहां पर हुआ था यह भी क्वेश्चन बता दो सर? कि उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए भारत की आजादी के लिए अहम योगदान देने में भूमिका निभाई है। ठीक है, 23 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इतना हो जाएगा क्वेश्चन? अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं भूल गया जो 30 जनवरी से मैंने आपको बताने वाला था कि वर्ल्ड, हिंदी में लिख लो, विश्व कुष्ठ रोग
निवारण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए 30 जनवरी। और 30 जनवरी से एक और मैंने बताया था कि भारतीय शहीदी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की हत्या के कारण। हो जाएंगे क्वेश्चन याद? अब जल्दी से एक बार इनका, अगर आपने ये क्वेश्चन लिखे तो इनका एक बार रिवीजन मार दो यार। 1 जनवरी मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने? 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली दिवस मैंने बताया, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती बताई है, और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? विश्व रूप से मनाया जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो स्टैटिक जीके के साथ साथ आपके जो भी जितने से सारे क्वेश्चन मैं बता पाया या व्याख्यांकित कर पाया, उसके लिए मैं आपको, जो भी आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नीचे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं आप। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन आप आंसर रूपी में आप दे सकते हो। अगली वाले वीडियो में मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।